चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करेंगे उषा मार्टिन लिमिटेड को। इसका अपन एक शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे, इसमें मतलब फाइनेंसेस ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। किन्हीं ने कहा कि फाइनेंसेस दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर लें और टारगेट वगैरह एक वीडियो में डिस्कस करें। तो अपन अभी टारगेट्स को पहले अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा फाइनेंसेस देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन सीधा टारगेट्स पे चलेंगे। तो थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स में देख लेते हैं क्या स्क्रीन ने क्या बताया। तो प्राइसेस पहले एक सेकंड, प्राइसेस हैं अभी 349.15 चल रहा है। मार्केट 918 हो चुका है, ओपन हो चुका है और बुक वैल्यू है 66.6 रुपीज़ की। उषा मार्टिन जो है स्टील वायर्स, स्टैंड्स, वायर रोप्स, कॉर्ड्स रिलेटेड है ना, ये सब चीज़ों के बिजनेस में है, स्टील वायर वगैरह के। और उसके बाद फिर और वायर ड्राइंग एंड अलाइड मशीन्स के बिजनेस में है ये, ठीक। और इस स्टॉक ने अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया रैली इसने की है। इसके अगर अपन चार्ट पे चलें, इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रैली की है और काफ़ी समय से रैली कर रहा था और अभी तो अब इसने अपना ऑल टाइम हाई भी बहुत अपसाइड चला गया है। इसका काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है इस स्टॉक ने, ठीक। चलिए तो फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में सबसे पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है अगर अपन क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो दिसंबर, मार्च एंड फाइनली हमारा जून। तो जून का जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसमें कम हुआ है एक्चुअली में। पहले 105 करोड़ हुआ करता था, 101 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर भी कम हो गया उसी तरह से, 3.45 से 3.31 हो चुका है। पीएनएल स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें 2022 से 23 में नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, ये अच्छी बात है। ईयर बाय ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के स्टडी इंक्रीज है। सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ प्रॉफिट दिखेगा वो था इनका 2020 में, मार्च 2020 में, ठीक। चलिए तो डिविडेंड पे आउट की बात करें तो लास्ट 2 ईयर से 21 एंड 22% डिविडेंड पे आउट किया है इन्होंने। बैलेंस शीट्स की बात कर लें तो बैलेंस शीट में अगर अपन देखें तो यहाँ पे बैलेंस हमें दिख रहा है टोटल यहाँ पे, ठीक। चलिए तो टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का इन्होंने सब चीज़ें बैलेंस आउट कर दी। अपन थोड़े सिर्फ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखेंगे, अपन बाकी पूरे फाइनेंशियल्स अलग से डिस्कस करेंगे। अब कैश फ्लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कैश फ्लो में देखें अगर अपन तो लास्ट 2022 से 2023 में कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो है वो बढ़ी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश कम हुआ है 57 करोड़ से -155 करोड़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -161 करोड़ से -101 करोड़। तो ये जो है थोड़ा सा इन्होंने नेगेटिव कम करने की कोशिश की है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो में। और ओवरऑल कैश फ्लो मगर नेगेटिव -4 हो चुका है, जो कि इनका पिछले 3 साल के बाद सीधा नेगेटिव, जो कि काफ़ी मतलब फ्लक्चुएट हुआ है। 50 फिर 2 करोड़ फिर 55 करोड़ और फिर सीधा -4, ठीक। तो नेगेटिव हो गया अभी। चलिए और देख लेते हैं अपन। तो रेशियो वगैरह हैं, आरओसी देखें तो ये बढ़ गए हैं। आरओसी इनका 18 से 21% हो चुका है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन ईयरली बेसिस पर देखेंगे। ईयरली बेसिस पर अगर अपन देखें तो मार्च 2023 से जून 2023 में यहाँ पे कम हुआ है प्रोमोटर होल्डिंग। और उसके बाद एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है 2.21 से 3.44%। और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम की है 40.12 से 39.38, ठीक है। चलिए तो फिर अब अपन चलते हैं उषा मार्ट के चार्ट पे। तो चार्ट को अगर अपन देखें यहाँ पे चार्ट को, तो चार्ट जो है इनका देखिए ज़बरदस्त रैली की है इसने, काफ़ी बड़ी रैली। और काफ़ी पहले हमने कम्युनिटी में डिस्कस किया था इस ट्रेड के बारे में और 158.50 पे हमने लाइन खींची थी, तो बहुत पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये करीबन जो डिस्कशन था हमारा, अगर अपन थोड़ा पहले चलें, लेवल यहाँ कहीं था हमारा। तो ये दिसंबर 19 2022 की बात है और ये वीकली चार्ट है बाय द वे। तो काफ़ी समय है ना, खैर दिसंबर 19 2022 मतलब लास्ट ईयर, ठीक। तो अभी तो अब इसने रैली कर ली है और अच्छी खासी रैली। अब क्या और रैली करता है तो अपन देखिए इसका जो सिस्टम है जो हम एटलीस्ट फॉलो करते हैं वो ये है, थोड़ा कंसोलिडेशन एरिया आने का वेट करेंगे या फिर हाई ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। अब ये तो चूंकि क्या है वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट से लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूज में आता है, लेकिन हम डेली चार्ट के बेसिस पे हमारा एसएल लगाते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आए इसको अलग से ये पूरी प्रोसीजर हम आपको बता देंगे, जो हम फॉलो करते हैं वही बता पाएंगे, है ना। अपनी पोजीशन साइजिंग स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखिए। अब अगर एंट्री की अपन बात करें तो अगर मान लीजिए कि आज ये अपना हाई ब्रेक करता है तो आप अपने इनके डे लो पे छोटी सी क्वांटिटी में रख के आप कर सकते हैं ट्राई। अगर मान लीजिए कंसोलिडेशन जोन आता है, जैसे अगर कंसोलिडेशन जोन की बात करें तो जैसे ये इस तरह का कोई जोन आता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का जो जोन होता है कंसोलिडेशन जोन वगैरह और ब्रेकआउट्स वगैरह अपन डिस्कस करेंगे आगे, कम्युनिटी में डिस्कस हुआ था। बट चलिए, तो अगर वैसा कुछ होता है तो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी और बनेगी। अभी तो ऐसा लग रहा है इसने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया है। एक सेकेंड, यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया है, पता नहीं, हाँ ओके। तो ये जो है इसने यहाँ पे अपना रिजेक्शन दिखाया है वीकली बेसिस पर। अगर यहाँ से बाउंस करता है और अपसाइड जाने की कोशिश करता है जो कि है
365.65 के अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है एक और रैली ले अपसाइड की तरफ। ठीक है, डाउन साइड की बात करें तो डे लो आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, थोड़ा और नीचे भी रख सकते हैं डे लो से। और अगर मान लीजिए डे लो नहीं आपको लगता है तो आप पिवट हमेशा यूज कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट है बाय द वे, है ना। तो अपन अब थोड़ा सा डेली चार्ट भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डेली चार्ट देख लेते हैं। और फाइनेंसेस अपन अलग से डिस्कस करेंगे, मेन के साथ में पूरी चीजें अपन अलग से डिस्कस करेंगे इसके। अभी ये थोड़ा सा खुल रहा है। चलिए, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है, कोई बात नहीं। अपन एक काम करेंगे, अभी के लिए तो 365.65 का ही अपसाइड का मोमेंटम हम कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर जैसे कि अभी यहाँ देख सकते हैं आप 348.55 हो गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही समय ले रहा है ये, बट कोई बात नहीं। अगर अपन देखें तो ओवरऑल देखिए क्या है, जो भी सिचुएशन होती है डे लो को आपको अपना स्टॉप लॉस रख के चलना है। अगर डे लो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कर देना ही सही होता है ना। उसको होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। लूजिंग ट्रेड्स को कभी भी होल्ड करके नहीं रखना है। मान लीजिए वापस आपके लेवल पे आता है, री एंट्री कर लीजिए, लेकिन कभी लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना है और अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कुछ इसमें टेबल चार्ट खुलने में दिक्कत हो रही है, तो ये हो सकता है कोई हमारे ब्राउजर का कोई इशू है, ये क्या है। इसको अपन क्या करेंगे, इनके पूरे फाइनेंशियल्स अपन डिस्कस करेंगे। आज किन्हीं ने बोला था कि इनके थोड़ा सा आगे के व्यू बता दें, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हमारा व्यू वही है कि अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट होता है, जो कि अभी डेली चार्ट अगर खुल जाता तो थोड़ा सा और अच्छा हम आप लोगों को बता पाते, लेकिन अभी डेली चार्ट नहीं खुल रहा है। तो अभी के लिए तो हम यही बोलेंगे, कंसोलिडेशन जोन आने का वेट कीजिए। और 365.65 जो हमने अभी आपको प्राइस दी, अगर उसके आसपास कहीं पर आपको मौका मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर अपन अभी यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम ले रहा है, बट चलिए देखते हैं अगर हो जाता है लोड तो। कई बार हमारा ये ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है थोड़ा सा टाइम लेता है, बट कोई बात नहीं। ओवरऑल देखिए, एक दो चीज़ें और बता देते हैं कि देखिए, जब भी आपका एनालिसिस आप करते हैं, एक चीज़ को माइंड में रखिए कि चाहे कितने ही परफेक्ट एनालिसिस हो, आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस ऐसा रखना है जहां पे कि आप जितना लॉस एफर्ट कर सकते हैं। कभी भी ये सोच करके नहीं करना है कि अच्छा फलाने ने बोला इसलिए हम उतना स्टॉप लॉस रखें। बात ऐसी होती है कि अगर आप स्टॉप लॉस को क्वांटिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करिए। जैसे कि अब हमारा है, हम ज़्यादातर 1000 क्वांटिटी में एंटर करते हैं, तो 1000 क्वांटिटी में जब अपन एंटर कर रहे हैं तो मान के चलिए हर 1 रुपी 1000 के बराबर होगा। तो अब अगर आप 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखते हैं, 10,000 है ना। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हमेशा, अगर आप चाहते हैं कि छोटा, अगर लॉसेस और कम करवाना है और स्टॉप लॉस उतने का उतना ही 10 का ही रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा देखिए क्वांटिटी को 50% कर दीजिए, और कम करना है 20% कर दीजिए। जैसा भी है क्वांटिटी के साथ आप रीएडजस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हम नहीं रीएडजस्ट करना प्रेफर करते हैं। हमारा सिस्टम ये है कि उससे अच्छा है क्वांटिटी को रीएडजस्ट कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्टॉप लॉसेज जो होते हैं पिवट के बेसिस पर हम लगाते हैं। अभी ये थोड़ा चार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, बट कोई नहीं, हमने आपको जो थोड़ा बहुत एनालिसिस इसमें दिए, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। वही प्राइस पॉइंट पे अगर आप एंटर करते हैं, अगर रैली अपसाइड आती है तो ठीक, नहीं तो डे लो ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, इतना ही है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, पूरे फाइनेंसेस वगैरह अपन सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर